देखो परसेंट, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रतिशत की डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है। प्रतिशत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। प्रतिशत, तो ये जानेंगे प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं प्रतिशत को दो भागों में बांटूं, प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत, तो प्रति का जो चिन्ह होता है आपने ये इस तरह से देखा होगा, ठीक है। प्रति का चिन्ह ये होता है और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। यानी प्रति का चिन्ह ये हो गया और शत का 100 हो गया। तो जैसे ही हम इसको प्रति में 100 कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, लेकिन इस तरह से तो नहीं रख सकते किसी मान को, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रति, यानी प्रति 100 का मान क्या कहलाता है? आपका प्रतिशत कहलाता है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रतिशत। यानी प्रतिशत चिन्ह ये है और इसको 1/100 के रूप में लिखते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो ये बन जाएगी प्रति 100 का मान प्रतिशत कहलाता है। तो लिख लीजिए, प्रति 100 का मान, प्रति 100 का मान प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रति 100 का मान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। प्रतिशत बराबर होता है 1/100। प्रतिशत बराबर क्या होता है? 1/100। अगर कभी परिभाषा अगर भूल जाए तो आप इस तरह से देख सकते हो, प्रतिशत, शत माने 100 और प्रति यानी ये बटे का जो निशान होता है उसी को प्रति बोला जाता है। तो प्रति 100 का मान ही क्या कहलाता है? आपका प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। प्रतिशत को समझने के लिए कुछ 4-5 पॉइंट हैं, उनको अगर आप समझ लोगे तो पूरा प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, इसे भी नोट कर लो। तो इसमें पहला जो पॉइंट है इसे हम समझेंगे, किसी भी मान को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी मान को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100% का गुणा करते हैं। अच्छा, 100% का गुणा क्यों करते हैं? तो ये देखें, जैसे मान लो कोई मान ये है 20/70 लिख दिया मैंने, मुझे इसे प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो पहले तो हम ये कहेंगे 100% का गुणा ही क्यों करेंगे? तो इसका मतलब अर्थ समझिए, जैसे मान लो ये 100 है और मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का मान कितना बताया मैंने आपको? 1/100, यानी परसेंट का मान हो गया 1/100। जब इसे 100 से 100 काट सकते तो इसका मान कितना हो गया? 1 रह गया। यानी हम इस किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो हम इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 100% भी लिख सकते हैं। जैसे इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000/17%, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे मान लो 2/3 है, मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि आप मैंने आप एक नियम बताया था कि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर उस संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो अगर इसमें 1 का गुणा करूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन 100% का मतलब भी क्या होता है? 1 होता है। तो इस 1 की जगह पे मैं क्या कर सकता हूं? 100% का गुणा कर सकता हूं। कभी ये मत कहना कि 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि अगर आप 100 का गुणा करोगे तो फिर वो सही मान नहीं होगा, वो प्रतिशत में नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा कि प्रतिशत में बनाने के लिए हम 100% का गुणा करेंगे, ठीक है। अब कैसे हल करेंगे? 100 का आपने 2 में गुणा किया तो कितना हो गया? 200%/3। अब इसका डिवाइड करोगे तो 20 में डिवाइड करोगे 3 का तो 6 बार, 6 × 18, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर 6 × 18, कितना बचेगा? 2/3। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 का परसेंट में मान कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3। इस तरह से हम परसेंट में मान बदल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो परसेंट में बदलने के लिए हमेशा कितने का गुणा करेंगे? किसी भी मान को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं। तो पॉइंट लिखो, पहले लिखो, किसी भी मान को प्रतिशत में बदलने के हमेशा
100% का गुणा करते हैं। कितने का गुणा करेंगे? 100% का गुणा करते हैं। ये जितने भी जो मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूं वो सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। परसेंट बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मान या मान की जगह पे यानी कोई भी संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मान हो, अगर उसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा कितने का गुणा करोगे? 100% का गुणा करोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे उदाहरण समझे, जैसे अभी मैंने समझाया था लेकिन फिर भी एक दो मान मैं आपको बता देता हूं। जैसे 1/2 है, मुझे इसे प्रतिशत में बदलना है। 1/2 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। 1/2 को किस में बदलो? प्रतिशत में। तो देखो कैसे बदलेंगे, मैंने बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 100% का करेंगे, 100 का मन ना कहना, 100%, 100% का गुणा करेंगे। तो 100% का गुणा करेंगे तो देखिए जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो 50% बार चला जाएगा, यानी जो 1/2 था उसको परसेंट में हमने हल किया तो उसे कितना करेंगे परसेंट में? 50% करेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा अगर आप देखें, जैसे मैं आपसे कहता हूं 1/4 को प्रतिशत में बदलो। किसको? 1/4 को। तो कितने का गुणा करेंगे? 100% का करेंगे, 100% का। जैसे 4 का इसमें 100 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 25%, यानी 1/4 का जो प्रतिशत मान होगा वो कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? तो आपको इतना याद रखना है, किसी भी मान या संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा कितने से गुणा करेंगे? 100% का गुणा करेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसे रफ कर दूं। पॉइंट दूसरा देखिए, किसी भी मान या संख्या से प्रतिशत हटाने के लिए, किसी भी मान या संख्या से प्रतिशत हटाने के लिए हमेशा 1/100 का गुणा, 1/100 का गुणा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 100 का भाग, क्या करोगे? 100 का भाग करते हैं। ठीक है, यानी किसी भी मान या संख्या से प्रतिशत अगर आपको उठाना है तो उसमें या तो 1/100 का गुणा करेंगे या फिर 100 का उसमें क्या करेंगे? भाग। यानी कहने का मतलब है कि हम 1/100 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जान चुके हो प्रतिशत का जो चिन्ह है उसका अर्थ ही कितना होता है? 1/100, यानी उसका मान ही कितना होता है। जब किसी चिन्ह को हटाओगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको? 1/100 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लो कोई मान दे दिया हमें 20%, क्या दे दिया है? 20% दिया है, और मुझे इसे किस में बदलना है? मुझे साधारण भिन्न में बदलना है, हमें संख्यात्मक मान में बदलना है, यानी इससे प्रतिशत को क्या करना है? हटाना है। तो क्या करेंगे? 20 गुणा ये जो परसेंट का चिन्ह है उसे हटाएंगे और 1/100 का गुणा कर देंगे। अब ये 20 से एक बार भाग चला जाएगा और 20 से 5 बार, यानी कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। क्लियर? यानी 20% को हम क्या कह सकते हैं? 1/5। जैसे सपोज करो मुझे 25% को मुझे फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? 25 गुणा 1/100, यानी 25 1 25, 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा? 1/4। अगर कोई फ्रैक्शन में मान है, जैसे आपको दे दिया जाए 16 सही 2/3%, कितना दे दिया जाए? 16 सही 2/3%, तो इसको कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को, जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है उसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। जैसे 3 का इसमें गुणा करोगे 16 3 48 और 2 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 50, यानी हम लिख सकते हैं 50/3, और ये प्रतिशत। अभी मैंने प्रतिशत को हटाया नहीं है, केवल जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था, मिश्रित भिन्न थी, उसको किस में बदला? साधारण भिन्न में। तो 16 3 48 2 50, अब बदल दिया 50/3 हो गया। अब हमको क्या करना है कि
कि 50/3% को उठाएंगे और 100 का 1/100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब आप देखिए 50 से ये एक बार, 50 से ये दो बार, यानी 1 का 1 में गुणा किया 1 और 3 दूनी 6। तो आप कह सकते हो 16 सही 2/3 को हम साधारण भिन्न में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये आपको 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कौन सा, पहला, किसी भी मान या संख्या को प्रतिशत में बनाना है तो हमेशा 100% का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और अगर किसी संख्या से प्रतिशत को हटाना है तो हमेशा क्या करेंगे, 1/100 का गुणा या 100 का भाग करेंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, लिख सकते हो रेसिप्रोकल टेबल, यानी कुछ फ्रैक्शन मान है उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, कौन कौन से, देखिए बेटा बातें बिल्कुल नहीं। 1% को कहेंगे हम 1/100, 1% को क्या कहेंगे, 1/100। 4% को हम कहेंगे 1/25, 4% को क्या कहेंगे, 1/25। 5% नहीं, 5% को कहेंगे 1/20। 6% को कहेंगे 16 से 2/3। हाँ, 6% को कितना कहेंगे बताओ, 16 से 2/3। सुधर बता रहा हूं। ठीक है, चलो 6% को मान याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप याद करो 10% का, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% को क्या कहेंगे, 1/10। 11 सही 1/9% को कहेंगे 1/9। 12.5%, जो मैं फ्रैक्शन मान लिख रहा हूं बेटा इनको ज्यादा याद करना है। 12.5% को कहते हैं 1/8। 14 सही 2/7% को कहते हैं 1/7। 16 सही 2/3% को कहते हैं 1/6। ठीक है, 20% को कहेंगे 1/5। 25% को कहेंगे 1/4। अच्छा, 30% को कहेंगे 3/10। ठीक, 33 सही 1/3% को कहेंगे 1/3। ये आपको याद करना है, ध्यान रखना। ठीक, 40% को कहेंगे हम 2/5। ठीक है, 50% को कहेंगे हम 1/2। 60% को कहेंगे हम 3/5। बातें बिल्कुल मत करो, सीधे पढ़ लो। 66 सही 2/3% को कहेंगे 2/3। ठीक है, 70% को कहेंगे हम 7/10। 80% को कहेंगे हम 4/5। 90% को कहेंगे 9/10 और 100% को कहेंगे 1। 100% को क्या कहेंगे, 1। अभी तो सॉल्व कराया था। 100% को बेटा कितना कहेंगे, 100%, यानी जैसे आप परसेंट हटाओगे 1/100 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये सारी चीजें मैंने बता दिया। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने बता दिया है, किसी भी मान को फ्रैक्शन में बदल सकती हो, बताया था। परसेंट हटाओगे 1/100 का गुणा करोगे, उसे फ्रैक्शन में आराम से बदल सकते हो। नोट करो फटाफट जल्दी, लिखिए भाई। पहले टाइप का पहला सवाल लिखो, ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी ये जो पहला टाइप का जो सवाल बन रहा है आपका, समझें, अधिक है, यानी इस सवाल में पहले कम की बात करेगा और बाद में किसका पूछेगा, अधिक का। पहले टाइप के सवाल को हम कम और अधिक की बात करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा, कम और अधिक की है। यानी इसी से पता कर लेंगे कि ये जो टाइप है जो सर ने बताया था कम अधिक वाला, उसको किस तरह से हल करेंगे। पहले कम की बात करेगा फिर अधिक की बात करेगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, जैसे मैंने बोला 10% कम, तो शुरुआत में कम की बात करिए। शुरुआत में किसकी बात की है, कम की है। तो 10% का मान अभी मैंने रेसिप्रोकल टेबल में लिखाया था, कितना बोलते बेटा, 1/10 बोलते हैं, 1/10। जैसे कम की बात करेंगे तो आप इसे कम कर दोगे, यानी ये कम का मतलब माइनस होता है, आप यहाँ माइनस लगा सकते हो। और जैसे ही आपने इसको कम किया तो ये रह जाएगा 1/9 रह जाएगा। अब 1/9 को आप कह सकते हो, वैसे तो 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9।
9% परसेंट में बदलेंगे। लेकिन अगर आप परसेंट में बदलना चाहते हो तो कितने का गुणा करेंगे? 100% का गुणा करेंगे। अब हम 100 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 एकन 9, फिर 9 एकन 9, यानी इतना हो जाएगा 11 सही 1/9%। कैसे कैसे समझ लें, 100 में मैं डिवाइड कितने का कर रहा हूँ? 9 का। ठीक है बेटा, तो 9 एकन 9 और यहाँ 0, 9 एकन 9, कितना बचेगा? 1। इसे बोलेंगे 11 सही, ये जो शेष फल उसे ऊपर रखिए, डिवाइड 9 का, यानी कितना परसेंट हो गया? 11 सही 1/9%। ठीक है, मैंने बात करी है कम की। तो अब आप एक चीज देखिए, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मान पहले 10% था, कम था, लेकिन अब कितना हो चुका है? अधिक हो चुका है। 11 से 1/9% अधिक हो चुका है, नहीं हो चुका है? पहले कम था, अधिक आ गया। तो ये सवाल ही क्या था? कम अधिक। पहले कम देगा, अधिक पूछेगा। ठीक है, एक और सवाल लिखिए। चीनी का मूल्य 16 सही 2/3% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। किसकी बात कर रहा है? 16 सही 2/3% कमी की बात कर रहा है। तो देखिए 16 सही 2/3% को अभी मैंने बताया था, इसको क्या बोलेंगे? 1/6 बताया था। क्यों बोलेंगे? देख लीजिए। सबसे पहले 16 3 48, इसका मल्टीपल, खुशबू देखो इधर, 16 3 48, 48 2 50, यानी 50/3 ये बताया था मैंने। परसेंट हटाएंगे, 1/100 लिखेंगे, 50 से कट जाएगा 2 बार, यानी ये ऊपर 1 और 3 दूनी 6, 1/6 हो गया। वैसे डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, मैंने अभी लिखाया है। ठीक है, ठीक है, तो ये मान आ गया। अब ये तो क्या था? ये कम है, यानी माइनस है, कम है, तो इसको हम इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जैसे ही घटाओगे तो कितना हो गया? 1/5। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 1/5 को कितना कहते हैं परसेंट में? 20% कहते हैं। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसमें 100% का क्या करेंगे बेटा? गुणा करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो 20% बार चला जाएगा। यानी पहले कम था 16 सही 2/3%, अब अधिक आ गया, कितना परसेंट आ गया? 20%। क्लियर? एक पुस्तक विक्रेता उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम अंकित करता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, न लाभ हो न हानि। उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। ठीक है, कितना जवाब आ गया? वेरी गुड। और तुम्हारे जवाब आ गए 25। इधर शुभम नहीं आया, क्यों? क्या प्रॉब्लम बताओ? देखिए 20% को समझो, 20% को फ्रैक्शन में कितना बोलेंगे? 1/4 नहीं बेटा, 1/5। ठीक है, अब उसने यहाँ कमी की बात की तो उसे माइनस रख सकते हैं आप, तो कमी। अब इसको 1 को 5 में से कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो गया। अगर 1/4 का परसेंट में मान याद हो तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 25%। अगर नहीं मान याद है तो इसमें कितने का गुणा कर लेंगे? 100%। और 4 का 100 में बेटा डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? यानी आपका जवाब कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, चलिए अब टाइप सेकंड बदल देते हैं हम। टाइप सेकंड बदलते हैं। इसमें आप क्या सीखोगे? एक एक टाइप को अलग अलग करा के चलूंगा जैसे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। टाइप सेकंड में हम पहले क्या बात करेगा? अधिक की, और पूछेगा क्या? यानी टाइप सेकंड में हम सीखेंगे कि मान जो है वो अधिक देगा और कम मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पहला सवाल लिखो। राम की आय श्याम की आय से 66 सही 2/3% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखेंगे हम। देखिए इस सवाल को समझो अच्छी तरह से। एक सवाल समझो फिर उसके बारे में बताते हैं।
66 सही कि 2/3 प्रतिशत को बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसका मान कितना होता है 2/3 फ्रैक्शन में, क्योंकि इसका गुणा करोगे 198 और 198 यानी 200 हो जाएगा और 200 100 से कट जाएगा आराम से, ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब बेटा यहाँ पर बात करिए अधिक की, किसकी बात की है? तो आप इसको जोड़ दोगे, 2 को इसमें जोड़ोगे, 2 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, लेकिन जैसे इसे इधर जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको या तो डायरेक्ट इसका मान याद कर लिया 40%, नहीं तो फिर इसमें कितने परसेंट का गुणा कर देंगे 100%। 5 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा 20% बार, और 20 दूनी 40%, यानी जवाब आपका क्या हो जाएगा 40%। क्लियर? चलो लिखो, खाद्य सामग्री का मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े? चलिए देखो, टाइप सेकंड का दूसरा सवाल देखिए, आपको मैंने बताया था कितना परसेंट अधिक बोला है? 11 सही 1/9% बोला है, ठीक है, ये अधिक है, ये बोला है अधिक, ठीक है, तो इसको कितना लिखेंगे 1/9। अभी बताया था फ्रैक्शन वैल्यू कितना बताया था 1/9। तो जब ये अधिक है तो इसे इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1/10 हो गया 1/10। वैसे मैंने अभी आपको बताया था 1/10 को परसेंट में बोलते हैं 10%, लेकिन फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो परसेंट बनाने के लिए अभी मैंने बताया था कितने का गुणा कर लेंगे 100%। तो जैसे ही आपने हल किया तो कितना हो जाएगा 10%। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो एक सवाल और करके दिखाओ मुझे। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है, पुनः कार्ड समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने परसेंट घटाए कि उसके बचत में कोई असर ना पड़े? चलिए देखें, 20% मान दिया है, ठीक है, आवाज नहीं, बिल्कुल 20% मान दिया है, 20% अधिक की बात की है, तो 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में कितना हो गया 1/5। जब ये अधिक है तो इसे इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 1/6 को ही हम कितना बोलते हैं 16 से ही 2/3%, अभी मैंने बताया था। लेकिन इसको क्या करेंगे, इसमें परसेंट बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे 100% का। 2 से डिवाइड करोगे 3 बार, 2 से डिवाइड करोगे 50, अब ये हो जाएगा 50/3%, ठीक है, डिवाइड करोगे 16 × 3 = 48 यानी 2/3%। क्लियर? ये हो गया।